हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे अन्न का महत्व। यानी वह भोजन जो हमें जिंदा रखता है, ताकत देता है और खुश भी करता है। कभी सोचा है जो रोटी, चावल या दाल तुम खाते हो वो कितनी मेहनत से तुम्हारी थाली तक पहुंचता है। चलो आज जानते हैं कि अन्न क्यों इतना कीमती है और इसका सम्मान क्यों जरूरी है। अन्न कहाँ से आता है? अन्न खेतों से आता है, जहाँ किसान बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं और उसे काटकर मंडी तक पहुँचाते हैं। गेहूं, चावल, दालें, मक्का, जौ, ये सब अनाज हमारी थाली का हिस्सा हैं। हर दाना किसान की मेहनत और धरती के आशीर्वाद से बनता है। किसान की मेहनत, हर दाने में एक कहानी। किसान सुबह सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता है। वह मिट्टी पलटता है, बीज बोता है, पानी देता है और बरसात का इंतजार करता है। धूप हो, ठंड हो या बारिश, किसान कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है, यानी वो जो हमें भोजन देता है। अन्न का महत्व हमारे जीवन में, अन्न हमें ताकत देता है ताकि हम पढ़ाई, खेलकूद और काम कर सकें। बिना अन्न के जीवन संभव नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे कई लोगों की मेहनत लगी है। किसान, मजदूर, व्यापारी और हमारी मम्मी जो खाना पकाती हैं। अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बच्चे प्लेट में खाना छोड़ देते हैं या फिर फेंक देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए ये वही अन्न है जिसके लिए किसान ने महीनों तक मेहनत की। इसलिए उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। बचे हुए भोजन को फेंकने के बजाय जरूरतमंदों को देना चाहिए। अन्न और प्रकृति का रिश्ता। अन्न तभी मिलता है जब धरती उपजाऊ हो, बारिश समय पर हो और सूरज ठीक से चमके। अगर हम पेड़ काटेंगे या पानी बर्बाद करेंगे तो धरती कमजोर हो जाएगी। इसलिए अन्न बचाने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। सीख क्या मिलती है? अन्न सिर्फ खाना नहीं, यह धरती, किसान और प्रकृति का उपहार है। हर बार जब तुम खाना खाओ तो मन ही मन धन्यवाद जरूर कहना, धरती को, किसान को और अपनी मम्मी को। एक मजेदार खेल। बच्चों, अपनी कॉपी में मेरी थाली का सफर नाम से एक चित्र बनाओ। उसमें खेत, किसान, मंडी, रसोई और थाली को जोड़ो और दिखाओ कि कैसे अन्न खेत से तुम्हारी थाली तक आता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि अन्न का हर दाना अमूल्य है और उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। अगले अध्याय में हम जानेंगे मंडी से घर तक, यानी सब्जी, फल और अनाज कैसे खेत से हमारे घर तक पहुंचते हैं।